दोस्तों नमस्कार, मैं हरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एकलव्य ई पाठशाला में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदी विषय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार जो उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर पूछे जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम फ्री बीएड प्रवेश परीक्षा हो या फ्री डीएड प्रवेश परीक्षा हो, साथ ही अन्य व्यापम व एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं हो। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन में, उपसर्ग का प्रयोग होता है, आपको बताना है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि किसी भी धातु या शब्द के प्रारंभ में जो जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, शब्द के आरंभ में। अगला प्रश्न, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। हमें पता है कि उपसर्ग जो है धातु या शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। तो यहाँ पर धातु या शब्द के अंत में क्या जोड़ा जाता है, प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार क्लियर हुआ कि उपसर्ग जो है वो धातु या शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, वो उपसर्ग है, और धातु और शब्द के अंत में जो जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। यही अर्थ है उपसर्ग और प्रत्यय का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, आपको बताना है कि जो प्रख्यात है उसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो हमें पता है कि उपसर्ग शब्द या धातु के प्रारंभ में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा प्रा। प्रा जो उपसर्ग है वो प्रख्यात में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक, तो यहाँ पर धातु क्या है, लेख। लेख जो है शब्द है, धातु है, तो इसके अंत में क्या प्रत्यय लगा हुआ है। अगर का लगाते हैं तो लेख होगा, इक लगाते हैं तो लीक होगा, आक लगाते हैं तो लेखाक होगा। लेकिन अक को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये लेखक हो जाएगा। तो इस प्रकार लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अक प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। आपको बताना है कि जो प्रतिकूल शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो कुल, यहाँ पर जो शब्द क्या है वो है क्या है, कुल है। तो कुल के आगे क्या लगा हुआ है, प्रति लगा हुआ है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बस सामान्य सी प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में, आपको केवल ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं लगा है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जहां पर आवा प्रत्यय नहीं लगा है। तो यहाँ पर दिखावा, इसमें भी आवा प्रत्यय लगा हुआ है। चढ़ावा, इसमें भी आवा प्रत्यय लगा हुआ है। भुलावा, यहाँ भी आवा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर तीनों में आवा प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन जो लावा शब्द है इसमें आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ऐसे टाइप से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको बताना है कि जो निर्वाह शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो उपसर्ग प्रयोग हुआ है वो है नीर। नीर उपसर्ग यहाँ पर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपको पता है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पे कहाँ कहाँ होता है आपको पता है। जैसे सुयोग, सुयोग में भी उपसर्ग लगा हुआ है। विदेश, देश के साथ जुड़ा हुआ है। अत्यधिक, यहाँ भी उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन जो सुरेश शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। आपको इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो अपवाद, अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। तो आपको बताना है कि हाँ कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। तो इसका उत्तर होगा, कमेंट्स करके बताइए क्या उत्तर होगा इसका। यहाँ पर ओढ़ना शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, बाकी सभी में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपको बताना है कि धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है। तो धुंधला में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है, इस पे
ला प्रत्यय प्रयोग किया गया है। धुंध, धुंध शब्द के पीछे क्या जुड़ा हुआ है? ला जुड़ा हुआ है। इस प्रकार ये क्या बनता है? धुंधला बनता है। लास्ट प्रश्न, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ आपको पता ही है कि विज्ञान में ज्ञान के आगे क्या लगा हुआ है? जो ज्ञान है उसके आगे क्या लगा हुआ है? वी लगा हुआ है। इस प्रकार क्या बन गया? वी बन गया। हम जानते हैं कि धातु या शब्द के सामने क्या जोड़ा जाता है? उपसर्ग जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर वी उपसर्ग लगा हुआ है। स्वयं यही प्रकार से ही हिंदी से उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अगर इनकी अच्छी से तैयारी करते हो तो आपको सिलेक्शन दिलाने में, विशेषकर बीएड डीएड प्रवेश परीक्षा में एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपके नंबर के आधार पर ही मेरिट तैयार होती है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सीटों का आवंटन किया जाता है। आप अगर यहाँ से अच्छी तैयारी कर लेते हो तो आपको सरकारी सीट भी मिल सकता है, जहाँ पर फीस में आपको छूट दी जाती है, सरकारी खर्चे पर आपको बीएड कराया जाता है, जिससे आप बीएड करके शैक्षणिक स्तर पर आगे बढ़कर आप अपने करियर में सफलता अर्जित कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।